जय हिंद दोस्तों, अन्नदाता के बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरे देश का किसान एक तरफ तो सड़कों पर आंदोलन कर रहा है 3 कृषि कानूनों को लेकर। सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि ये कृषि कानून रद्द होने चाहिए, और दूसरी ओर उन्होंने जो फसल उगाई थी और फसल पक कर के अब तैयार हुई। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि किसान का जो है एक सबसे बड़ा आमदनी का जो ज़रिया होता है यही फसल होती है, और वो पूरे 6 महीने इसी पर एक उम्मीद लगा कर बैठा रहता है, इसी पर एक आस लगाए रहता है कि फसल कटेगी और फसल बिकेगी, तब मैं अपने सर जो कर्जा है उसको उतारूँगा और दूसरे काम करूँगा। लेकिन इस बार की जो फसल थी, तैयार हुई फसल पर कुदरत की मार। कुछ दिन पहले भी एक बारिश हुई थी, जो 2 दिन लगातार बारिश रही, उससे भी बहुत सारा नुकसान हुआ था जो धान की फसल है खास करके। और जो बची हुई थी, कल एक बारिश हुई और इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है कि उसने पूरी तरह से किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया, और उसी के साथ साथ ओला भी बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पड़ा है। ज़िला सहारनपुर है, हमारे साथ किसान भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कितना नुकसान है। सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे किसानों की मदद की जाए। उदय सिंह जी उदय सिंह। अच्छा, ये नुकसान जो कल बारिश हुई है, कितना नुकसान है आप? भाजी सारे नुकसान होएगा, कुछ मेरे खेत में कटाई पूरी नहीं पड़ती। जी सारे नुकसान बताओ, कहाँ से खाद दे रहा, कहाँ से बीज गे रहा, कहाँ गवर्नमेंट का कर्जा, कहाँ से कर्जा देंगे, खत्म होएगा हमारा तो काम सारा। कैसे करें हम? कौन सा गांव है आपका? कासमपुर जी। जी कासमपुर। ये जो फसल है ये दिखाएं एक बार, ये देखिए इसमें क्या, इसमें जो फसल नीचे गिर गई चाचा, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है? जो जी में दाना कुछ भी रहना, घास रहना, नाच रहा। अच्छा हाँ, खत्म हो कुछ बिल्कुल, घास भी नहीं रहा, ना घास रहना, नाच रहा। क्या डंगर खाएंगे, पशु खाएंगे, इस लायक नहीं बचा, किसी लायक नहीं बचा जी। खत्म होगा काम सारा। ओलन छेद दिया, कुछ तड़ा गिर कर बेकार होगा, घास रहना, नाच रहा, घास काटो, खत्म हो चुका। अच्छा, तो क्या मांग करेंगे सरकार से? सुनने में आया कि पंजाब में भी जो है मुआवजे की घोषणा कर रही है सरकार, और हरियाणा में भी। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उससे क्या मांग करेंगे आप? बच्ची क्या मांग करा, मैं आप सरकार कुछ भी नहीं दे रही। 2000 रुपये कहते देते खाते में, चल छुट्टी ना, फसल में कुछ भी नहीं यार, क्या करा? क्या मांग करा? काश्तकार कह रहे हैं, काश्तकार नहीं दे रहा कोई कुछ। जी क्या दे रहे? काश्तकार तो नंगा का नंगा रहे क्या? बिल्कुल। यानी जो मैं बता रहा था, एक बात ये है कि किसानों का जो है पूरी तरह से इसी फसल पर निर्भर रहते हैं। गाड़ में तो गेहूँ तो होती नहीं, धान दोनों हो गए नहीं, खत्म हो चुके रहे गेहूँ के फसल। बता बोलेंगे कैसे बोलेंगे, पैसे नहीं बढ़ने का भी। 8 दिन लोग पैसा देने के, ना धान ले रहे। हरियाणा वाले हमारी यूपी में कोई मंडी नहीं है, पता क्या करा? यानी जिला सहारनपुर के समय बेहट क्षेत्र में मंडी नहीं है? कोई मंडी नहीं है जी, कोई भी। खत्म हो गया। हरियाणा वाले जहाँ खिदराबाद, वहाँ खिदराबाद वाला कहते सारे यूपी वालों कुछ नहीं बैठता, कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, वापसी कर दें। कहाँ ले जाए सब फसल नू? ये तो इसमें तो बची भी नहीं होगी कुछ? बची क्या में कुछ नहीं बची, जो बची थी वो अब नहीं ले रहा कोई भी, वो खत्म होगी पहले ही। हाँ, तो अब क्या मांग करते हैं? मुआवजे की मांग करते हैं। मुआवजे जी गवर्नमेंट का आत्मा हो तो काम। हम दोनों कहा जी हमारा खर्चा जाग तो उठा लो, और क्या मांगा हम? जी हाँ, वहाँ जाके भूखे मरे, कर्जा जुम्मा वो कहाँ देंगे? अच्छा, सरकार तो कह रही थी कि 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुना हो जाएगी। हाँ, 2 गुना छोड़ना, 1 गुना भी नहीं आया जी। यहाँ तो खत्म हो गया काम सारा। पता क्या करा? अच्छा, एक बात बताएं, आप किसान लोग हैं, जो 3 कृषि कानून सरकार लेके आई, वो क्या लगता है आपके हित में है या उनसे नुकसान है? बच्ची का सरकार तो नहीं सोचा है, काश्तकार बिल्कुल मेरे फंदों फंस के चिरक दे दे। कर्जा का गवर्नमेंट ने दे दिया, फिर हमारी खाता रहा वहाँ को पकड़ कर सरकारी कर्मचारी हमें चिरक बंद होएगी। पता क्या कर सका? तो ये कानून जो है ये हित में नहीं है आपके? क्या हित में है जी? हमारे कुछ भी हित में नहीं है। क्या मिल रहा? हमें कुछ नहीं मिल रहा। 2000 रुपये दे रही गवर्नमेंट, वो ना दो, ये हमारे तो पैमाड़ी होगी बिल्कुल सारे काम की। हाँ, और डीजल के रेट बढ़ गए जिस तरीके से बढ़ाए दिए, पेट्रोल का हर ट्रैक्टर वाले में क्या स्टेज खावा भाई नहीं सकते जमीन ना, तेल भाई हो गया, सारा कर्जा। हाँ, तेल ही कर दिया। अच्छा, सारी चीज़ें तेजी कर दी, दाला क्या, चीनी क्या, जो काश्तकार के ना खाने कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मंदी हो। धान है काश्तकार थोड़ा बहुत है, ये ना खा गिरा, ये खत्म हो गई भैया। अब की बार बारिश ने कर दिया नुकसान? हाँ, बारिश ने नुकसान सारा कर दिया जी। हाँ, ओला गिर गया, बारिश ने खत्म कर दिया काम सारा। तो बहुत सारी जगह ये भी सुनने में आया, जो खड़े हुए खेत थे ना धान के, वो भी झड़ गए। झड़ गए जी, ओले सब खत्म हो गए वो तो। हाँ, वो तो झड़का खत्म हो गया ओलों से, ये नीचे गिर गए, नीचे गिर गया, बेकार हो गया जी सब।
जी जी। हाँ। तो और भी हम दिखाएंगे बहुत सारी ऐसी जगह है। ये देख सकते हैं कि ये धान बिल्कुल बेकार हो गए हैं, एक तरीके से कहें, यानी कि ये फसल पूरी की पूरी तैयार हो गई थी, लेकिन अब मौके पर आके ये एक तरीके से तबाह हो गई है कुदरत की मार से। आज सरकार के मांग तो करा जा, सरकार दे जी तो मांग किसके करा को देते ना, सरकारी कर्मचारी जितना हुआ वो रफ्ते में खाया जा। जी जी। हमें कुछ भी मिले ना से। अच्छा। हाँ, जो मांग करा का थारे पैसे आएगा, हमारे तो पिछले साल नदियाँ बहेगी थी, वो पैसा किसी ने 1 रुपया नहीं खाया ना। अच्छा। हाँ, खत्म होगा काम। यानी कि किसान परेशान है, परेशान है, बिल्कुल परेशान, तो चारों तरफ से। चारों तरफ परेशान होएगा। और लोग जो मतलब बहती आई वो बह गया, कहा थारा मौजा हुआ, किसी ने कुछ नहीं दिखाया। सरकारी कर्मचारी, पटवारी हो, कानून हो, सारे खाएगा ना, कुछ नहीं देता कोई। जी जी। हाँ, ना तो नंगे जी कार्ड में। हाँ, जो कटी हुई फसल पहले से नीचे पड़ी थी उसमें कैसा बात बेकार है, वो खत्म हो गई, वो तो बिल्कुल। जो घास है वो भी नहीं, घास में रहा, कुछ नहीं रहा, गड़ की तरह पड़ी। और खेती बेकार हुई, लागत में पूरे पड़ते, काटने वालों के पैसे में पूरे होते। जी जी। हाँ। अच्छा, एक जगह मैंने देखा है आप ही के क्षेत्र में, यहाँ एक किसान का खेत है, इसी तरीके से वो नीचे पड़ा हुआ, उसने जो है उन्होंने बेचारों ने वो छोड़ दिया वहीं का वहीं, लेके ही नहीं गए। कुछ है नहीं, कहाँ दे मजदूरी, काट के ही नहीं लेके। काट कर लिया, मजदूरी कहाँ दे दे जाए, कुछ नहीं माँ। जी जी। मजदूरी कहाँ तक करा घास कार। नहीं तो उसमें जो है उनका ये कहना है कि घास भी जो है ये बचा नहीं। बचा नहीं, बहुत है घास, डंगे नहीं खाते, मर जाएगा, बीमार हो गया, उसका तो खत्म होगा मट्टी लक्का। देखिए हमारे साथ किसान भाई हैं और इनकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम आपको और भी दिखाएंगे कि जो फसल काट के इन्होंने रखी थी, यानी कि धान, उसको वो नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई वो बिल्कुल बेकार हो गई है कल के पानी से। और ये खेत है, इसमें से पानी निकाला गया है थोड़ा सा बाहर, लेकिन ये देख सकते हैं कि पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। आपको मैं दिखाऊंगा, इधर पानी खेत में पड़ा हुआ है, ये देखिए, यहाँ पानी में ये फसल पड़ी हुई थी यहाँ पे, और ये उन्होंने उठा के ये इधर साइड में रख दिया है। अभी पानी बहुत ज़्यादा था यहाँ, इन्होंने पानी निकाल कर कुछ कोशिश की है बचाने की, तो ये फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं फसलें। मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। उनकी जो फसलें हैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। क्या खाएगा किसान, क्या बचाएगा किसान और क्या बेचेगा किसान? जब कुछ उनके पास बचा ही नहीं है तो खाने के लिए कहां से आएगा, बचाने के लिए कहां से आएगा और बेचने के लिए कहां से आएगा? किसानों की एक बड़ी समस्या अब सामने ये भी पैदा हो गई है कि जो फसल तैयार हुई थी वो बर्बाद हो चुकी है, वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। अब नई फसल को बोने के लिए इसी फसल पर निर्भर रहते हैं किसान, के पिछली फसल बेच करके अगली के लिए कुछ पैसा जुटाते हैं, और जो कर्ज़ा उनके ज़िम्मे होता है, उनके सर पे जो कर्ज़ा होता है उसे उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन फसलें बर्बाद होने की वजह से अब किसान पूरी तरह से परेशान है, और किसान की पीड़ा जो है वो बिल्कुल जायज़ है कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए।